नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती इलाके में चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 दिनों से चल रहे सर्च ऑपरेशन में 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 1 लाख के इनामी नक्सली दिनेश नागेजिया को मुठभेड़ में मार गिराया गया। नक्सलियों के पास से हथियारों के साथ 1678 कारतूस, 1 इंसास राइफल, पिस्टल के साथ कई सामान बरामद हुए हैं। मामले को लेकर रांची आईजी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। झारखंड पुलिस ने खुलासा किया है कि बॉक्साइट की माइनिंग में हिंसक झड़प की योजना थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस के साथ सुरक्षा बलों ने 8 फरवरी से अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में काफी सफलता मिली और उन्होंने नक्सलियों के कई बंकर ध्वस्त किए, साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए। वहीं मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल और मॉडिफाइड कार्बाइन भी बरामद हुआ है। ये अपने आप में, जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने ब्रीफ किया है, पूर्व में एक अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि झारखंड पुलिस के लिए और सीआरपीएफ के लिए रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र बारूदी सुरंग से, प्रेशर आईरिस से पूरा पटा हुआ है और विगत वर्षों में इस क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें अभियान के क्रम में सुरक्षा बल प्रेशर आईरिस के चपेट में आने से घायल हुए हैं। कई सारे सिविलियंस और जानवरों की भी मृत्यु इस क्षेत्र में प्रेशर आईरिस की चपेट में आने से हुई है और ये जो उग्रवादी दस्ता था, इसके द्वारा विगत वर्षों में कई सारी हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है और मुठभेड़ के क्रम में उग्रवादियों के कई सारे बंकर जो उन्होंने उस क्षेत्र में बना के रखे हुए थे, उसको ध्वस्त किया गया। घटनास्थल से निरीक्षण से यह स्पष्ट हो रहा था कि कई जगह पर खून के धब्बे प्राप्त मिले, जिससे यह स्पष्ट था कि कई सारे उग्रवादियों को भी मुठभेड़ के क्रम में गोलियां लगी है। और इसी दौरान इतिहास में इस तरह का बहुत कम हुआ है कि 12 दिन के अंदर में 10-10 एनकाउंटर हो। एनकाउंटर्स होते हैं बट बहुत दिनों के बाद होते हैं, लेकिन 12 दिन में 10 बार एनकाउंटर होना यह अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसमें सारे एनकाउंटर्स में सीआरपीएफ या झारखंड पुलिस के किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ। रामगढ़ के कुज्जू में पुलिस ने NH-33 पर पिकअप वैन में छिपाकर ले जाए जा रहे शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। पकड़े गए विदेशी शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जब्त शराब को बिहार में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने करीब 66 पेटी शराब जब्त की है, जिसमें करीब 1500 बोतल विदेशी शराब है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। शराब माफिया विजय मंडल भारी मात्रा में एक पिकअप वैन में जो बाहर से पाइप से लगी हुई थी और उसमें भारी मात्रा में शराब धनबाद से रामगढ़ होते हुए बिहार की ओर जा रही थी। तो तत्काल हमने सूचना को वेरीफाई कराते हुए थाना प्रभारी कुज्जू अवधेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम ने बेहद शानदार तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम किया और उस गाड़ी को चेकिंग के दरमियान पकड़ा है। इसमें पिकअप वैन में लगभग 66 पेटी शराब की बोतलें जब्त की गई है और उसमें लगभग 1560 बोतल है और उसके साथ ही गाड़ी को जब्त कर लिया गया और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे हम लोग अनुसंधान के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। बोकारो में एक निजी नर्सिंग होम के दूसरे वर्षगांठ पर बार बालाओं ने जमकर फुहड़ डांस किया। बोकारो का पॉश इलाका माने जाने वाले सेक्टर 4 सिटी सेंटर में जमकर फुहड़ता का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस डांस में अस्पताल के कर्मी भी शामिल हैं। एक तरफ जहां मरीज इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं दूसरी तरफ से अस्पताल कर्मी अस्पताल के बाहर डांस कर रहे हैं। जामताड़ा के मेहजाम में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था, तभी अपराधियों ने उसे गोली मार दी। फिलहाल इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दुकान
कौन जानता, पता नहीं। गाड़ी उसका वहाँ पे रुका हुआ है, जो उसको मारा है वो उसको जानता है, इसीलिए वो रुक के उससे बात किया है। पहला जब उसको फायर किया है तो यहाँ से छू के निकल गया है, फिर सेकंड टाइम जब मेरा भाई भागा है तब फिर सामने आके उसको गोली मारा है, और जहाँ पे उसका ब्लीडिंग था वहाँ पे उसका टायर का भी निशान था। और इतना गोली चला, 3 बार गोली चला है, कोई नहीं समझ पाया, किसी को नहीं सुनाई दिया। उसका दोस्त लोग बोलता है नहीं पता कैसे हुआ, नहीं जानते। वो लोग के साथ ही घूम रहा था, घूम के घर आ रहा था। और अभी तक जांच पड़ताल में जो बातें प्रकाश में आई हैं, ये लड़का का नाम विनोद रजक है, इसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, और ये जो है कुशबेदिया धोबीपाल चितरंजन पॉकेट गेट के निकट का रहने वाला है। और प्रारंभिक जांच अभी चल रही है, और जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि इसकी हत्या किसके द्वारा की गई है। सिमडेगा में आज अतिक्रमण के खिलाफ शहर में प्रशासन का बुलडोजर चला। एसडीओ के नेतृत्व में 6 मजिस्ट्रेट और भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ केलाघाग मोड़ से मार्केट कॉम्प्लेक्स तक सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कई दुकान तोड़े गए। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अतिक्रमण न करें। एसडीओ ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करते हुए इसे सुंदर बनाना है। बोकारो में धनबाद से अवैध कोयला लादकर बोकारो के रास्ते बंगाल जा रहे 4 गाड़ियों को पकड़ा गया। खनन विभाग और पुलिस की कार्रवाई में 71 टन अवैध कोयले के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 ट्रक, 1 पिकअप वैन और 1 अमोनी कार को जब्त किया है, जिसमें अवैध कोयला लदा हुआ मिला। इन गाड़ियों में सवार 5 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान ओवरलोड ट्रकों को भी स्टोन चिप्स सहित अन्य सामानों के साथ जब्त किया गया। जैसे हमें सूचना मिली अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, तो उसके बाद अचानक हम वहां गए और जांच के क्रम में हमको लगभग 71 टन कोयला और इस कोयले का अवैध परिवहन में संलिप्त 4 वाहन को हमने जब्त किया और उस पर एफआईआर दर्ज किया। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड हाई कोर्ट से आज सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव समेत अन्य 24 लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधानसभा में नमाज कक्ष का विरोध को लेकर विरोध प्रदर्शन मामले में सभी लोगों को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। आज हाईकोर्ट में सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा और बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के साथ अन्य 24 लोगों का एंटीसिपेटरी बेल का सुनवाई हुई और आज हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट भी कर दिए। ये मामला विधानसभा में स्पीकर के आदेश से जो नवाज स्थल का अनाउंस किया गया था, उसी सिलसिले में इस प्रदर्शन किया गया था। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव के संकेत मिले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों में झारखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 23 से 25 फरवरी तक इलेक्शन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने का फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने सोमवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में बताया कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द कराया जाना है, इसलिए 23 से 25 फरवरी तक निर्वाची पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 23 फरवरी को गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। वहीं 24 फरवरी को लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, जबकि 25 फरवरी को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले के निर्वाची पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी को निर्देश दे दिया गया है कि वे अपने जिले के निर्वाचन पदाधिकारी और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तारीख को 10 बजे से प्रशिक्षण शुरू करवाएं। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर कहा है कि राज्य में भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, नक्सली घटना से विधि व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। राज्यपाल ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आगामी बजट सत्र और पंचायत चुनाव में
इन मुद्दों को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से हाल के दिनों में झारखंड में विभिन्न मुद्दों पर उठे विवाद और हंगामा के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इनमें खासकर भाषा विवाद को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए विरोध आंदोलन, मानव श्रृंखला, पूर्व सांसद की गाड़ी पर हमला जैसे विषय शामिल थे। और राज्यपाल की रिपोर्ट को लेकर झारखंड में राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने रिपोर्ट का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से कह रही है कि इस सरकार के समय अपराधी और अपराध जो है वो निरंकुश हो गया, रिकॉर्ड संख्या में हत्याएं, बलात्कार हो रही है और जो प्रशांत बोस नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों ने लगातार सुरक्षा बलों पर हमला किया है, उनके हथियार लूटे हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं, वो चाहे रुपेश पांडे की बात करें, संजू प्रधान की बात करें। और जो भाषा विवाद है उसमें सरकार ने अदूरदर्शी निर्णय लेते हुए कभी किन्हीं भाषाओं को जोड़ा, फिर उन भाषाओं को हटाया और पूरे प्रदेश को एक तरीके से अशांत करने की कोशिश की है। सिर्फ राजनीति के लिए लोकतांत्रिक सरकार को विकासशील सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना हमें लगता है कि ये उचित नहीं है एक संवैधानिक संस्था के द्वारा, और उसमें भी राज्यपाल महोदय के द्वारा। राज्यपाल महोदय ने जो रिपोर्ट भेजी है, नक्सल प्रभावित जो बात उन्होंने कहा है, तो स्वाभाविक तौर पे विकासशील सरकार जब से इस राज्य में बनी है तब से बड़े बड़े नक्सली या तो पुलिस के गोली के शिकार हुए हैं या वो जेल के शिकंजे के पीछे हैं। झारखंड में कुशल नेतृत्व है, यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, समाज में वैमनस्यता फैलाने की राजनीति नहीं चलेगी। हम समाज को जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। राज्यपाल महोदय उसे भी चिन्हित करें। और रही बात भाषा विवाद की, तो इस विवाद को तूल किसने दिया? किसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे? किन लोगों ने उत्तेजक नारे लगाए? किन लोगों ने समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश की? सभी तो इनके लोग थे। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद का डॉक्टरों ने आज इकोकार्डियोग्राफी करवाया। लालू प्रसाद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्डियोलॉजी बिल्डिंग लाया गया, जहां ईसीजी और इको जांच की गई। लालू प्रसाद दांत दर्द से भी परेशान हैं, जिसके बाद उन्हें डेंटल विभाग लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल लालू का हार्ट सही फंक्शन कर रहा है। धनबाद जिले के केंदुआडी थाना क्षेत्र के नयाडी कुसुंडा कोल डंप गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 4 राउंड फायरिंग करने की बात सामने आई है। वर्चस्व और रंगदारी को लेकर गोलीबारी की घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। कोल्ड डंप में काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि ट्रेड यूनियन इंटक के बैनर तले राजेश राम के द्वारा बंदी कराई गई थी। बंदी को लेकर काम करने वाले अन्य मजदूर उससे बात करने के लिए पहुंचे। उनकी मांगों के बारे में बात करनी चाहिए और इस पर राजेश राम और कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। राजेश राम और उसके समर्थक रंगदारी की मांग करते रहे। विवाद बढ़ने पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। राम का बंदित है, इंटक का ददे दुबे के गुट का, और बंद किए हुए थे। तो हम लोग ने हुआ कि वार्ता करने लिए कि भाई ऐसे काहे करते रहते बराबर, जो क्या मांग है आपको? इतने पर राजेश राम बोला कि मांग तांग नहीं, रंगदारी हमको चाहिए, हमको रंगदारी देना है तो दो, तब तो गाड़ी चालू होगा, नहीं तो नहीं गाड़ी चालू होगा। दुइयो कोलवरी के बंद किए हुए थे, गोधर और कुरसुंडा दुइयो बंद किए हुए थे। पिछले दिन भी आता है पैसा दीजिए नहीं तो बंदी करेंगे। कुछ दिन पहले भी बंदी किया था, बोला पैसा दीजिए नहीं तो हम, फिर उसको क्या क्या प्रशासन द्वारा सांत्वना मिला, नहीं हुआ। हम लोग से बोला गया कि रंगदारी दीजिए, हम लोग नहीं दिए रंगदारी, फिर आज बंदी कर दिया। जब वार्ता होने गया तो लेडीज लोगों को खड़ा किया, बोलता है कि फंसा दिया जाएगा। सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियां निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन हुआ है। हॉकी इंडिया ने कल 22 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की, जिसमें झारखंड की 3 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। टीम का चयन FIH प्रो लीग के लिए किया गया है। इसमें भारतीय टीम अलग अलग देशों के साथ मैच खेलेगी। 26 फरवरी को स्पेन के साथ मैच होगा। डिफेंडर में ओलंपियन निक्की प्रधान, वहीं मिडफील्ड में ओलंपियन सलीमा टेटे और फॉरवर्ड में संगीता कुमारी का चयन किया गया है। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे पिछले कुछ सालों से भारतीय महिला टीम से खेलते हुए ओलंपिक तक खेल चुकी हैं। वहीं संगीता कुमारी पहली बार सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में चुनी गई है।
खुशी महसूस हो रहा है। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि सीनियर टीम में हमारे झारखंड से भी और खिलाड़ी आए और ये दिन आज हुआ कि संगीता का सिलेक्शन हुआ। हम संगीता को तहे दिल से धन्यवाद देने चाहते हैं कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन करे और आगे भी सीनियर इंडिया टीम के साथ खेलते रहे। गोड्डा में मुख्यमंत्री पशुधन योजना फेल होती नजर आ रही है। योजना पिछले साल मार्च में आई थी, जिसके तहत गौपालक को गाय खरीदने के लिए सरकार की ओर से करीबन 34,000 रुपए दिए जा रहे थे। इस योजना के लिए सरकार ने गोड्डा जिले में 340 किसानों को ये राशि दी थी, पर एक साल में 340 किसानों में से 50% से भी कम किसानों ने इस योजना का लाभ लिया। किसानों ने बताया कि इस योजना के तहत जो पैसे मिल रहे हैं वो किसानों के लिए काफी कम है। इस पैसे से गाय खरीदना काफी मुश्किल है। इतने कम रकम में गाय मिलती नहीं है और यही कारण है कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी किसान गाय नहीं खरीद पा रहे हैं। प्रखंड विकास कार्यालय के द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि गव्य विकास योजना के तहत गाय मिल रहा है, लेकिन हमने जब गाय के लिए अप्लाई किया तो बैंक अकाउंट में हमारा 34,000 रुपये 3 महीने तक होल्ड कर दिया गया, जिसके बाद पैसा भी नहीं आया और पैसे के अभाव के कारण हमें गाय भी अब तक नहीं मिला है। अब तक गाय वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का मूवमेंट कैसे देश भर में फैल गया, कैसे इसने सफाई कर्मचारियों के जीवन में बदलाव लाने की मुहिम शुरू की, ट्रेनिंग की क्या जरूरत और अहमियत है, इन सभी पहलुओं पर आइए नजर डालते हैं मिशन पानी की हमारी एक रिपोर्ट में। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये पटियाला का कैंट एरिया है। ये बेसिकली एक आर्मी एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 455 के करीब सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं जो किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। हमने आज इन सैनिटेशन वर्कर्स की फर्स्ट बैच को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लोग आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। महिला सफाई कामदार भी हैं, पुरुष सफाई कामदार भी हैं। इन लोगों को आज हमने ट्रेनिंग में सिखाया कि कोविड-19 के समय में आप काम करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका किस प्रकार से होना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान किस तरीके से रखें काम करते वक्त, और सेफ्टी एट वर्क प्लेस। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन। ये कोविड से भी खतरनाक है। क्योंकि जो हम सफाई करते हैं हमारे अंदर मिट्टी कट्टा जो भी है हमारे अंदर जाता है। हम वैसे के वैसे ही अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको भी डर है बीमारी से। इसीलिए जब मैंने सर से ट्रेनिंग ली, वैसी ट्रेनिंग किसी ने हमको कभी आज तक समझाया नहीं था। एक विश्वास की कमी देखने को मिलती है। वो जल्दी से हमारी बात नहीं सुनते हैं, कभी कभी मीटिंगों में भी नहीं आते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि क्या सोचता की भी कोई ट्रेनिंग होती है। लेकिन पुराने जो विद्यार्थी होते हैं, जो हमारे पास से ट्रेनिंग लेके जा चुके होते हैं, पास आउट होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इस ट्रेनिंग के बाद एक पॉजिटिव चेंज, एक डिग्निटी फील की है, उन लोगों को हम अपने साथ लेके आते हैं इन मीटिंगों में। जब वो बात करते हैं तो उन्हें वो रियल फील मिलता है कि हाँ सच में इस ट्रेनिंग से कुछ फायदा है। हमारे ही समुदाय के भाई ने, हमारे ही जैसा काम करने वाले भाई ने इस ट्रेनिंग को लिया और उनको ये बेनिफिट हुए, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, फिर बाद में वो कन्विंस होते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।